दिल का खेत नहीं कभी भी सरसबज होता। दिल का खेत नहीं कभी भी सरसबज होता। जोड़े नैना की जोत जोड़े बाजू सोना हस के सोने नहीं मिलता। दुख दर्द फराक में रोए बाजू खुदी बात बेखुदी हवार करती। हासिल कख न कख होए बाजू फानी जिंदगी है तो शर्मिंदगी है। दाम जिंदगी मिले ना मेरे पर। दोस्तों कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत तिलावत करना शर्फ हासिल किया है जिसे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे ऐ सोनिया को अमसा खुल के अजीम पे फायज किया बुलंद तरीन और आज बेशुमार सारी खराबियां इखलाक वाली आ चुकी हैं। लेकिन लोग शायद मजाक समझते हैं ये सारा कुछ। याद रखो इखलाक के कमों बेश 360 किस्म, लेकिन शायद ही किसी को कोई कदी याद हो बाद अपने अपने हिसाब का तर्जमा कर दें। मैं क्या करे पूरा देखना हो तो फिर जिंदगी मुस्तफा का करम पड़ो तो सारी इखलाक ही अल्लाह चाहे काफिर चाहे यहूदी है किसी भी मसला है मुखालिफ है तामे पता लगता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाक के फायदे। लेकिन तू तो मैं जिथे कने देखा तेरे मनन वाले हो गए कार शैतान नामश बली काम शैतान वाले हर काम में बद इखलाकी ते ना किए बली जी बड़े बलिए कामल है। इधर तो साबित हो गया तेरा इखलाक वाला ना हो बली भी नहीं हो सकता। इस वास्ते कार शैतान नामश बली अगर बली लानत पर बली ये मौलाना रूम ने आंदने जो बली है वो आंदे थे लानत के फटे बली थे। जब बली जो बेटे इखलाक ना हो वली जो बेटे इखलास ना हो वली जो बेटे बली ना हो फिर वली नहीं आधे गाल नहीं बनी हुई। इस वास्ते गुजारिश है कि पहला अपने इखलाक अच्छे कर सरकारी दुआएं उनसे नसरत का फरमान सुनो। आप फरमान देंगे तुम में से अच्छे वो हैं जो घर में अच्छे घर से तो तुम सारे अपने आप को समझ लो बाहर तुम सारे ही अच्छे हो पर घर च कोई फिरला मिलना चंगा। तुम में से अच्छे वो हैं जो अपने घर में अच्छे। कभी कभी अपने घर से भी बरतिया करो काम बार बार से करोड़ रुपया दे के तख्ती लानी तो सोहने अल्फाज बनता है ते अब्बे को बुलान लग्या मां को बुलान लग्या फिर केड़े अल्फाज इस्तेमाल कर दो। दोस्तों इसका नाम इखलाक नहीं। इखलाक सिर्फ इसका नाम है हर मुश्किल भी आ जाए तो तू इखलाक के भी है कि तू सब्र कर जाए सहज है। लेकिन इखलाक की असी पता नहीं अपने हिसाब ना कोई तशरीह कर लीए लेकिन इखलाक ये भी है किसी ना हंस के बोलना ये भी इखलाक शामिल। किसी के भार ना पाना ये भी इखलाक शामिल है। किसी के गाली का जवाब ना देना ये भी इखलाक में शामिल। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार बैठे थे काफिर आ गया और उसने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गाली गलौज शुरू कर देता। जरा गौर में सुनी शुरू करता जो बड़ा सख्त बोले जिसने आपने जवाब दिता सरकार अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिता तो मुस्तफा करीम ने अपना वजह पर फेर लिया। अबू बकर सारे गल भुल गई वो काफिर गालियां भी भुल गई। अर्ज की कमली राजा तो सामने उन्होंने गाली गलौज करता रहा तुसी मेरे नाम
आपने शाह फरमाया अबू बकर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਸੋ तो ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ तेरी जगह ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ तो मेरे अंदर फेर लिया आओ मैं जिंदगी के देखो जी भी अपनाइए जा ठेकेदारी तो असं बड़ी करते हैं असं फलाने के भी बड़े मनने वाले हैं फलाने के भी मनने वाले मैं क्या कभी ये भी तो मनने वाले गल सुनता सारियां याद ने मिसवाक वालियां तंबी वालियां सारियां लेकिन जो कदे गुस्से का वक्त आए उसने सुनत याद नहीं होती तो उदो तू सह के दसे कमली वाले तो जो रात को पत्थर मारते सन राती उठ के उन्होंने दुआ करते सन पर तू तो कदे महसूस भी नहीं किया ऐसा झूठ ना बोलना लोगों को खाना खिलाना अच्छे बोल बोलना किसी पे भार ना पाना हराम ना खाना ये सारे अखलाक ही और दुआ करो अल्लाह तुहानू मैनू एक हिस्सा अता करो तो फिर गल बननी याद रखो जो मोमिन हो सख्त नहीं हो सकता लेकिन हो सकता है याद रखो जो जो कफार का मुकाबला हो मोमिन वास्ते मोमिन सख्त नहीं होता मोमिन मोमिन तो भाई है जो बाकी रिश्ते ने थोड़े मुक जाने ने लेकिन मोमिन वाला रिश्ता फिर भी जारी रहेगा हशर वाले दिन भी जारी रहेंगे असल रिश्ता साडा है भी इस वास्ते दुआ करो इस तस्वीर च जिन्ने गाने परोते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हैरान हो गया आप फरमाते कि वो सारे वास्ते दुआ करे आपकी उम्मत वास्ते तो मैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा याद आ जाती हैं हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला आप वालदा पे दुआ करते सन हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते अम्मा जी साढ़े वास्ते भी दुआ करी और आज पता नहीं बेशुमार बंदे दुआ के कायल ही नहीं रहे हजरत हसन पे कहते हैं अपनी अम्मा जी कि मेरे लिए दुआ करियो आपने फरमाया कर रही हाँ और याद रखी सब तो ज्यादा अगर किसी दुआ का हक है तो उम्मत मुस्तफा का मेरे मैं क्या तेरा खैर है मेरी पति तू आना मेरा है वो आते ने नहीं तेरा है उन्हें सारा कुछ उन्होंने तो निछावर कर छड़िया और जिस उम्मत को सारा कुछ निछावर किया उन्होंने आख्या कि नमाज पढ़िया करो झूठ ना बोलिया करो हराम ना खाया करो किसी से भार ना पाया करो किसी का भार वंडाया करो किसी को दुख ना दिया करो दुख सह दिया करो मियाँ जी आदम दसो काम ही सहना है कहना कोई काम नहीं दरवेश का की काम है कवे दरवेश का काम सहना मैंने जिमने ने गल याद आ गई चुटकला चाहिए पर मियाँ जी को दरवेश आते सन तो बगले कुकर दिता होंगे वो जो को अजान दे तो जवाब देंगे सन तो मौलवी अजान दे तो जवाब नहीं सन देंगे मियाँ जी ने एक दिन पूछा ये कि बाबा जी कुकर का जवाब देंगे उसका नहीं देंगे आखिर पैसे लैके देता है मुफ्त देन दिया और मैं कहा सदके जावा बाबे की कैसी कैसी सोहनिया जेटा ने अपनी अपनी दुआ करो अल्लाह सानू भी अता करे तो आपने शायद फरमाया असल इखलाक रियाजत नफ्स नफ्स में तो कायल कर ला मैं कहा यार अजीब गल है अज तुम जाके किसी सर्कस वेखो तो बंदियां ने शेरों मती कर लिया ਉਹਦੀ मर्जी के मुताबिक वो सारे काम कर देना मैं क्या तू देखो जो बंदा तू अपने नफ्स भी हाले तक अपना मुकी नहीं कर सकिया दूसरों को बड़ा कुछ सिखा छड़िया पानी बेचो लेकिन अपना नहीं पा दे तक और इस वास्ते पीर बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आसमानी रोटियां फड़ना है जरा अंदर वड़िया कदे फड़े जिन्नियां नसीहत दोस्तों सा रखिया ने ना मैं ईमानदारी ना बह के मैंबर तक कहना सा लोगों वास्ते रखी अपने वास्ते कोई नहीं रखी अल्लाह करे कोई अपने वास्ते भी रख लो भी बरत लीए मियाँ जी का जुमला सुन के कहते सन इस्तगफार बतावन वाले आप ही क्यों नहीं करते सारे दस देंगे इस्तगफार करो तो आप ही नहीं करना इस्तगफार बतावन वाले आप ही क्यों नहीं करते
आओ दोस्तों रल के असीं आप ही करिए। तो बाद बोलते वो जी कलिया क्यों होंगे, मैं क्या कला सारे मुआसर ठीक कर छड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ले आए उसने मुआसर का की हालत, लेकिन कले खड़ो के। पर याद रखी कले ना कला होता है, अल्लाह होता है। उन्होंने पता सी साढ़े नाल सारे कफार के मुखालिफ खड़े होके। तो कभी आख्या हो कदे किसी ने आख्या हो आख्या नहीं जिमें तू रात नहीं हो मैं रात। आज बड़ा एक शेर सी तो मेरे को सांभे नहीं पे जाता असल गल तो है। मैं तो मैंने बड़ा चंगा लगा अपना अपना दर्द जो के मेरी दुआओं में इतना कौशल हो जाए, मेरी दुआओं में इतना कौशल हो जाए, दिल मेरा जहां तक मदीने में खबर हो जाए। इन्ना तो कर दे यार, इन्ना तो वजह दुआ च सरो पे क्यों तो रात ही होंगी हो। अज भी लोग है जमत ख्याल ना करियो कदे भी तेनू नहीं लभे जिसका मतलब है नहीं है ने पर तेनू नहीं लभे, लेकिन है ने बोल गई वो गल ही नहीं किसी ने कर दे। मैं पिछले जो मैं शायद दसिया सी कि मियाँ जी ने पूछा तो मियाँ जी फरमान लगे तेन मैं दो निशानियां दस रहा वो जो पछाण आप ही करे। पहली तो ये कि फरमाया इज़ार रो जब उनको देखा जाए तो खुदा जाता, जब उनको देखा जाए खुदा जाता है। कम अज कम जिसे लोग चेहरे पर नजर पे तो खुदा की याद लैके आए। मैं उस पीर को पीर नहीं मानता जिन्होंने वेखिए तो खुदा याद ना आए, जिन्होंने वेख के शैतान याद आए वो पीर कितों हो सकता है। इस वास्ते पहला इस तरह का तरीका कर वेखण तो मुराद पता नहीं लोग सिर्फ एक्सजारी चेहरा वेखते रहते इतों वेखिए नहीं अंदरूनी पाक होंगे, अंदर पाक होंगे। चेहरा भावे बयान वाला ही हो पर रूह मुस्तफा वाला हो तो भी पाक होंगे, चमकदा होंगे। लेकिन असी कदे ना गल्लां वाल असी सिर्फ ज़ाहरी शक्लां वेख के लगे होंदे आ, लेकिन अंदर किसे किसे दा पाक है। दुआ करो अल्लाह तुहाडी मेरी सोच पाक है। कसम है अगर सोच पाक हो गई तो सारे जवाब जड़े तुहाडे आज़ाद ये भी सारे पाक काम करन लग पैणगे। लेकिन अगर ये पाक नहीं ना तो फिर कुछ पाक नहीं क्यों। तो मुल भी इन्हों का पैना इन्ना मालो दुनियात मालों का दारो मदार रिश्तों पर। बाद बंदा काम तो चंगा करता होंगे पर नीयत चंगी नहीं हो जाती, वो चंगा जाता पास तो बाद में नीयत अच्छी नहीं होंगी करता चंगा होंगे, लेकिन मुल नीयत से पैना। तो आपने फरमाया ये बच्चों की परवरिश इब्तदा तो करनी चाहिए। असी जो छोटा होंगे ना गाला कढ़े तो बड़े घर के सारे हसते मामे पप्पा कि सोहनी पे गाल कढ़दा तो वड्डा होकर कढ़े तो थप्पड़ मारते हैं। हुण की फायदा है, उन्होंने पहला तरबियत करके सिखा के तो हुण लगा वो ना करो। हुण तेरे आख्या नहीं लगना उन्हें कोई। जो टहनी मोटी हो जाए तो फिर टुट जाती है सीधी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को एक शख्स आया हाज़िर खिदमत होया तो पूछने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या चीज़ है, दीन किनू आंदे। गौर ना सुनियो दोस्तों, अल्लाह तुहानू भी ते मैनू भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपने की जवाब के साथ फरमाया नेक खुलक कोई फलसफे नहीं बयान किते, छोटी सारी गल बयान की नेक खुलक अच्छे अखलाक वो बोली चंगी हो गई। मैं पहले तशरीह कर चुका बोली तो मराद सिर्फ बोली तक ही नहीं बाकी सारे भी अखलाक में शामिल है। वो दाएं तरफ से दोबारा आकर यही सवाल उसने किया तो सरकार दो आलम ने फरमाया फिर वही, फिर दूसरे पास आया, फिर आके आख्या, फिर आके आपने आख्या, आपने फिर वही नेक अखलाक। चौथे पास में आ गया, आपने फिर अपना जवाब भेज दिता और आखिर में कहा तेरी समझ में नहीं आता,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन यही तो है, तुझे गुस्सा ना आए और मेरी मिसाल तेरे सामने आए। दीन एदा ना है, गुस्सा ना करे, मथे तरूड़ी ना है। ते कसमियों दसो 60-60 बरे गुजर गए नमाजा पढ़ दिया, मथों तरूड़ी तो नहीं गई, इखलाक संभरे तो नहीं। कोई तरबियत गाह बनाओ यार जिसे इखलाक वाले बंदे पैदा कर। अरे मियाँ जी कई बार आता हूँ सब पूछ जाके मदरसे वाले किन्ने बंदे बनाए थे, नहीं तो मेरी फैक्ट्री आ मैं बंदे बनाना, बंदे नहीं बंदे बनाते हैं। याद रखियो पहला ही गल, ते बंदे को बैठेगा तो बंदा बनेगा, तो जो बंदे को बैठा ही नहीं तो बंदा कितना बनना। बंदे को बैठा करो, तो बंदियां दी निशानियां हैं जड़ियां पिछे दसियां ने मैं, और आम नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, मथे तरूड़ी नहीं पाते के हंस के जवाब देते। मियाँ जी ने एक बार सुना, एक बंदा पीर साहब से बड़े बुलंद पाया, एक बंदा आपको मिलना आया करे, बड़ा तो वक्त बड़ा ले जाए करे, उन्होंने ना गवार गुजरे ये गल। एक दिन दूर ही बाहर बंदा दूर ही खलोता है ना, दोस्त आंदा हो और ना भी ना मैं उसकी जुबान की हरकत तो पता लग जाता कहना की है। वो दूर ही सी हाले तो पीर साहब ने उत्ते बह के ना गुस्सा किया, लो फिर आ गए। आंदे इन्नी करके उन्हें सुन लिया, उन्हें समझ आ गई कि मेरे तो उन्हें कराहत की है, वो चला गया वापस। रात को ख्वाब आई, तो ख्वाब आई तो आप फरमान लगे यार तेरे को असं बंदे भेजने तो तू उन्होंने इतना तकना जा तेरा मुकद्दर बदल के उधर कर छड़े हो। शाह से गड़ा बनाना करना गड़ा से सरदार बेशक ये खान के कायनात काम करते रहा। स्पीकर बड़ा भाई अजब भी है, घट करो जी बात। तो अगर सूरत हाल है क्या तुम वो कर दे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछा अफजल तरीन अमल कौन सा है, तो जवाब देखो की है। फिर आपने फरमाया नेक खुलक। इधर दीन के बारे सवाल होया तो आपने फरमाया नेक खुलक, ऐसे अफजल तरीन अमल वाला होया तो वो वास्ते भी किया क्या नेक खुलक। एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत की कर दीजिए। नसीहत आपने की थी, सारे पल्ले बांध चढ़ियो, हर बदी के बाद नेकी कर लिया करो। जिदों भी गुनाह हो जाए फौरी तौर पर रजू कर लो। यार साइकिल पंचर हो तो की करते हो, जानते हो ना फौरी तौर पर पंचर वाले को आंदे ने। इसी तरह गुनाह भी हो जाए तो फौरन रजू कर, तौबा वाल इस्तिगफार वाल, ताकि पंचर उसे लवा के फिर तू सवारी से बह जाए। तो मियाँ जी साढ़े आते होंगे सन, असं तेन आया साइकिल लैके दी सी, कदे पंचर लगाने होता था, कदे झुंडा तोड़ लिया, कदे ब्रेक फेल, असी सारे करके फिर तेन जाए। हो सकता है जिसने वक्त आए तो तू सवारी के जाए आवे। वो बाबे होंगे सन, उन्हें पंचर का समान अपने कोल ही रखा होंगे, जिथे पंचर होंगे वो खिंच के वो लाते सन, उस वे खिंच के पंप ना वहां भर के वो जाते। मैं क्या कोई यहो जिहा लाभ जरा पंचर लावे, पर पंचर लाने वाला देखी कैसे कारीगर को पंचर लवाई। मैं अपना वाक्य सुना ना, हाजीपुरा रोड पे बंदा है, मैं उन्हें 2-3 बार सलाम कर गया, मेरी जेब च उन्हें पैसे नहीं सन, मैं क्या तो आखना जी तो ट्यूब पैनी नवी, और मैं यार बत्ती तो उत्ते पंचर ला दे, जी नहीं नहीं लगना फायदा कोई नहीं। मैं अगे गया तो दुकानदार जाके दसिया, कहता बाबू जी बैठो ला देनी। उन्हें मैंने पंचर ला तो 150 रुपया उन्हें मैंने लिया, तो मैंने नाल उन्हें जुमला की बोलिया, आखन लगे लो इतों नहीं हूँ खुलन लगा और किलो हो तुम बहते हो पिया। ईमानदारी की गल है, बाद उतों पंचर नहीं खुला। तो मैं उन्हें 3 बार सलाम कर गया, मैं क्या यार कमाल है, कोई नीयत ना पंचर के पौधे लाते हैं। इस वास्ते किसी नीयत ना पंचर किसी के हाथ ना हथ ला और भी तेरे सारे मुकद्दर बदल। लेकिन असं छोटिया छोटिया चीज़ा छड़ जाने, पीर कारीगर नहीं लगते, छोटे छोटे बंदे को काम लैन लग पे। याद रखो मैनू प्रॉब्लम हो गई, तकलीफ सी, MIR भाई मेरे बैठे हैं दोस्त मेरे नाल सन, तो MIR वास्ते क्या तो मैं उतो टुर आया,
मैनू कह लगे डर गए हो? मैं क्या नहीं, मैं पहले मियाँ जी को दसांगा तो फिर करना। मैं आया मियाँ जी को दसिया तो मैंने आना किन्नी कि दर्द सह लेना। मैं क्या जी सह लेना, फिर असा नहीं इतने बखाना, जे बखाना पिया तो असं लाहौर खावा। तो कमाल की सी, चंद दिन गुजरे तो रब ने मेरी तकलीफ कट दी। तो मैनू फिर समझ आई कि काम करती है नजर, काम करती है निगाह, नाम रख दिया पैमाने का। काम पिछों पे करते सन, नाम किसी होर का लवा छड़िया। पानी दे इत्थे ही रहन दो बाबा जी, किते बाहर। हर बदी के बाद नेकी कर लिया तक करो, क्यों? ताकि वो बदी को मिटा ना दे। आंदे ने फरिश्ते करामन कातिबीन तुहाडे नाल लगे ने, मेरे नाल भी लगे ने। आंदे ने बंदा एक गुनाह करदा है तो लिखन लगता है, तो नेकी वाला फरिश्ता आंदा हले ना सो लिखी, ठहर जा याद रहा। उन्हें आख्या वो कीती ते है सुन, तो लिखन नहीं देंदे पे, ठहर जा कोई गल। आंदे ने हत्था के 5 कर जांदा, 5 करन तो बाद एक नेकी करदा, ते सज्जे पासे वाला फरिश्ता आंदा एक दे रब किन्ने देंदा? 10, 5 घट सा, ताकि बदियों वाला रजिस्टर खाली रहे तो नेकियों वाला भरिया रहे। रहमत हक बहाना दे दो, बहाना दे दो। मैं क्या बेसरा भा की फौजा लांदा पिया, उन्हें फरिश्ते भी फौजे मुकर्रर कीते हैं जेडे आपस करके साडी खैर खाई करते। ये नहीं करते जबरील अमीन तक साडी खैर खाई करते, सिर्फ उम्मत मुस्तफा होने की वजह ना। तगिया आपकी इरशाद फरमा दें, बोला हजूर कुछ और इरशाद हो, तू जहां कहीं भी जिस हालत में हो अल्लाह से डरता रहो, जिथे किले भी हो। मैं तेरे ख्याल च कदे नहीं होना चाहिए इतने मैं अल्लाह नहीं वेख दो। वो बड़ा सोहना लिखा एक बाबा जी सन तो ना मुरीद रख कर ले मुलाजम भी कह लो, दूसरा मत गया जो आखन लगे जी ये तो बड़ी नजर गर्म है तो मेरे ते नहीं। आपने फरमाया उरों सारे आओ, एक छुरी ते एक कुकड़ दिता, आखन लगे उत्थे लाल करके लिया जिथे रब नहीं वेखता। बड़े बड़े जाके जिन्हें जिस जिन्नी जिन्नी किसी की इस्तात से उन्हें करता रहा, एक छुरी ते मुर्गे सने वापस आ गए। सारे पूछा उन्हें क्या फलानी जगह फलाना, आखन लगे तू नहीं करके लिया, मैनू कोई जगह ही नहीं लगी जिथे अल्लाह ना हो, तो मैं कितने करदा? कोई जगह खाली नहीं जिथे रब ना हो। लेकिन साड़ी दीदा दनिस्ता से गुनाह करने किस तरह अल्लाह वेखता पे करन दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बदू आ गया तो आके अर्ज कर लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आप ही साहब लैणगे? आपने फरमाया हाँ। उन्हें फिर दुआया, जिसने दोबारा दुआया ना तो भंगड़ा पान लग पे, बड़ा खुश होया। आपने फरमाया तू तो बदू है तो खुश केड़ी करते होना? आखन लगा मैनू समझ आ गई आप ही लैणगे, आओ ने उन्हें माफ कर छड़ना। आपने फरमाया बदू तो तू तो बड़ा पढ़िया लिखा भी लगना पिया भाई कि इन्हें करीम ने ना उसे माफ कर छड़ना। वो कोशिश करिए आप ही हिसाब लैणगे, तो जो आप ही हिसाब लईए ना तो 2 तरह के होंगे, एक हिसाब से आवे तो हो हिसाब भी होंगे, ओदा समझ के ओदा नहीं लेंगे, ओदा समझ के वेखो मैं अगले जावा तो मेरे जो बंदा होगा उन्होंने केक रस खुआओगे कि नहीं, या मैनू चाह पिलाओगे तो उन्हें नहीं पिलाओगे, भैड़ा चंगा वेखन क्यों? और नहीं ये नहीं वेखना, उन्हें आखना आया कि नाल। इस वास्ते मेरी गुजारिश इको ही होंगी, अपना नाम उन्होंने गुलामा च लिखा छड़, जिथे रखे नहीं एडे पाप दामन उन्हें चक बदनाम रख ला। चाहिए तो होंगे ने ना कि नहीं चाहिए, नौकर भी चाहिए होंगे, जरूरी तो नहीं तेन तख्त बिठान। और जड़ा बंदे के अखलाक अच्छे ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दोज़ख में बाले नहीं बन सकते, वो दोज़ख च नहीं जा सकते। इस तो साबित होया अम्मा नाल अब्बे नाल
ये सारे पिंड नाल अच्छा बोल बोलिया कर, हर वेले अपने पासे ना रह कर। साहबा किराम ने दनस की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत जिनको रोजे रखती है और रात भर, ये औरत तो मुराद औरत ही नहीं लै ली हो, असी मर्द भी बिच ही हाँ, एको ही जुमला बराबर ही है। मत आखो जो नहीं उन्होंने औरतों वालों कहा, साढ़े वालों तो आख्या ही नहीं होना, असी भी शामिल हाँ। रात भर मैं इबादत रहती है लेकिन बदखू है, बद इखलाक है। बदखू तो मुराद है बद इखलाक है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब की देता, हमसायों को तंग करती रहती है। तो आपने साथ में उसका मुकाम सवाए दोज़ख के और कुछ भी। और ये मुतलक दो गल्लां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन, साहबा भी बैठे सन। अर्ज़ कीती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कोई अपने माँ बाप को गाली देता है? एक फिक्रा दोहराया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ देते। साहबा बड़े तजस्सुस नाल पर पूछते थे, उस वेले शायद रिवाज ही नहीं होना। ये जरूर तुम आखो भले राजी कर वालदा ने लैखो जा सलूक नहीं तो वो भी करते लोग। तो आपने जवाब दिता, हाँ देते हैं। अर्ज़ की कमली वाले वो किस तरह देते हैं? अपने माँ बाप को भला किस को गाली दे सक जो अपने, हाँ हाँ जो किसी के माँ बाप को गाली देता है वो अपने माँ बाप को गाली देता है। मैं क्या आज तो बाद अपने को बन के किले पले रख, जेड़ी तू किसी को कढ़नी ना लगनी तेनू में, ते तू अपने माँ बाप को देता को गाली? बेशुमार बैठे ने देंदे ने, वो ऐसे तरह ही देंदे ने जो गुस्सा चढ़ जाते हैं, फिर उन्होंने होश ही नहीं रहती। और फरमाया, बदखू ऐसी दुश्मन है जिस तरह सिरका शहद च पाइए तो शहद खराब हो जाता, इस तरह सारे माल खराब हो जाते हैं अगर बद इखलाक हो। बड़े बाचड़े नमाजा भी पढ़ते रहे, ना तरूड़ी अच्छी ना बुलाते हसा आया। मियाँ जी मेरे आंदे होते ना, गम होना चाहिए पर गम अंदर आवे, तेरे चेहरे के बाहर नहीं आना चाहिए। मर्द नहीं करते, मर्द सहते ने। इस वास्ते कोशिश करो सहन की जाच सीखो, चाहे किसी शक्ल च भी लै लो। अजीजों कारबला तो जी उस सिलसिला ही मुका छड़िया, रिश्तेदारों ने दोस्ती नहीं रखते हूँ कोई भी। हालांकि सरकार का फरमान रिश्तेदारों ने तोड़ना है, लेकिन असी रिश्तेदारों के मुखालफ हो गए तो फिर खास कर कोई माड़ा हो तो फिर तो बिल्कुल लोखे अंदर ही फिट जाता है। तो क्या आपने की साथ सुनाया? आप अक्सर दुआ किया करते थे, बारगाह खुदा मेरी सूरत अच्छी बनाई है तो मेरी सीरत भी अच्छी कर दे। कौन? कमली वाले पे दुआ कर दे, या अल्लाह मेरी सूरत अच्छी बनाई है तो सीरत भी अच्छी कर दे। और कहा करते थे, अल्लाह आफियत नेक खूब बना। जिस तरह से दुआ कर दे, या अल्लाह अभी सारी उम्मत को खुशहाल फरमा रहम फरमा नेक कर दे, खुशहाल फरमा रहम फरमा नेक कर दे, खुशहाल फरमा रहम फरमा नेक कर दे। आखिर जो ये उम्मत वास्ते करता है तो उधर अल्लाह करीम खुश होंगे, अल्लाह का नबी खुश होंगे कि साढ़े ना कोई रिश्ता तेरे सू वेख्या तो नहीं सू पर दुआवां मेरी उम्मत वास्ते करन दिया। ये गल उत्थे बड़ी पसंद है। जबरील अमीन कमो बेश 23.5 साल तक लगभग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम है खुदा लैके आते सन। जिसले आप मेराज शरीफ से तशरीफ लै गए तो सिदरा की जगह पर रुक गए जबरील अमीन, तो आपने साथ फरमाया जबरील आप जब भी चल साढ़े नाल। तो जबरील अमीन उस कहना कमली वाला मैं अगे नहीं जा सकता, अगर मैं मक्खी के सिर च लग के जावा
तो मेरे पर जल जाके भस्म हो जाते। क्या आपने साथ में जिब्रील कमो बेश 23 साढ़े 23 साल तो मेरे को रब का पैगाम, अज तेरा कोई पैगाम है, मैं वो तक लै जावा। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, हाँ कमले वाले मेरा पैगाम दो। आख्या हो कि अर्ज करियो जिस हशर वाला दिन होवे, उम्मत मुस्तफा को सरात तो गुजरन लगे तो मैनू हुक्म हो इजाजत होनी चाहिए, मैं थले पर बिछा दिया ताकि आराम नाल गुजर जा। मुफस्सरीन ने बात से जोर दिखाए ने, पूछा जबरील अमीन ने गल क्यों की? आखिर जबरील अमीन ने गल की इस वास्ते सी कि अल्लाह के नबी नू अपनी उम्मत बड़ी प्यारी सी, क्या क्या ये खुश होंगे ने, इस वास्ते उम्मत का तस्करा करके उत्ते की। एक उम्मत है उन्होंने आख्या झूठ ना बोली, आराम ना करी, किसी ने ज्यादती ना करी, ये भी करने को तैयार नहीं, तो उतो जबरील अमीन तेरे पर बिछाने तैयार बैठे। खुदारा मेहरबानी फरमाओ, आज वैद करो हाँ क्या तो बात झूठ नहीं बोला हों तो घर छो। वो सोच लादा साहब भी पहला पल पैंदा, पिछे बिजली हो गए थे, पिछे हो गए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, बंदे को नायत मान होने वाली चीजों में सबसे अच्छी चीज कौन सी? बंदे ने जो कुछ भी मिला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहबा ने, और जो सब तो अच्छी चीज की है जी रब करीम ने अता की है वो केड़ी है? तो आपने तो जवाब की शासमा, हुस्न खुलक फिर इखलाक। जरा देखते से किहड़े किहड़े पासों दी होना पिया, ते हर वेले फिर हो रहा। वो हुस्न खुलक वो चीज है जो गुनाहों को इस तरह नेस्तो नाबूद कर देती है जिस तरह बर्फ को उम्र हो रही है मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम तेरी भी जिंदगी नू लग्या होया। वो किसी ने शाख दरख्त की जड़ा नू चूहा वड़दा पिया, मौत का लगा होया वड्डन, एक दिन तेरा ढह जाना। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम, पता भी नहीं लगता तो होंदी पई है। इतने हूँ सारे असीं वड्डे होण डे आ, मैं क्या असल च तुसीं छोटे होण डे हो। आज दोस्तों माजरत तबीयत नहीं अच्छी नहीं थी इस वास्ते। अब्दुल रहमान बिन समरा रवायत करते हैं कि मैं हजूर की खिदमत में हाजिर था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैंने अजीब वाक़या मुशाहिदा किया, कल मैं एक अजीब वाक़या देखा, साहबा चाह पे तस्करा कर दूं। मुशाहिदा किया और क्या देखता हूं, एक शख्स जानू के बल पड़ा है, जिस तरह थले बहने होता याद, जानू के बल पड़ा है और उसके और हक ताला के दरमियान एक पर्दा खायल है, ओदे ते दरमियान से एक पर्दा है। थोड़ी देर के बाद उसके इखलाक का ज़हूर हुआ, वो जड़ा बंदा सी खुश खुलक सी, वो पर्दा फौरन गायब हो गया और अल्लाह ताला ने उसे इखलाक के हसना से नवाज दिया, हमकिनार कर दिया और फरमाया नेक वो इंसान उस शख्स का आम दर्जा होता है जो दिन को रोज़ा रखता है, करे ना ही लेकिन अच्छे अखलाक हो, दिन रोज़ा रखे, रात को मैं भी इबादत करे, चाहे ज़ईफ़ा इबादत ही कोई बड़ा दिल ला के नहीं की, तां भी उन्होंने मुकाम हासिल है, खुल के अजीम ते फायदा हो जाए। यदा मतलब होया अच्छा बोलने नालों नमाजा रोजे ज़कात साल ये नालों भी अलग तरीन काम। सारे आजाद कर दो कि आज तो बाद असीं इखलाक नाल बोलांगे, किसी को गाली नहीं देंगे, गाली देना पता नहीं अपना अपना हर किसी का मौजूद है। जरा बंदा कुरान पढ़े ऐस जुबान नाल
फिर तो गाली निकल जाए। मैं अगर कहूँ तो मैं डुब मरन की गल यार, शर्म सारी गल कर। इस वास्ते मेहरबानी फरमाया करो। मुख्तसर जा छोटा वाक़या, तो हज़रत इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं जंगल चो गुजरता था, वहाँ अनारों की फरावानी थी। अनार के दरख्त बड़े सन, अनार बड़ा लगा, और अनार में ही लिखा यार ये एक दाना जन्नत में आया होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल, अनार खाया करो, एक दाना विचों जन्नत चों लगदा। मेरे दिल में अनार खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। एक अनार लिया, उसे तोड़ा, लेकिन बहुत पुश निकला, बड़ा खट्टा सी। तोड़ने के बाद हाथ लाए तो इन्ना नहीं काम होना चाहिए, खट्टे निकल आओ। वो की पंजाबी की बड़ी मशहूर मिसाल नहीं, इन्ना मिठा ना हो जाए खा छड़न, इन्ना खट्टा भी ना हो जाए ठोकी छड़न। ये तो मतलब क्या कि म्याना रवि ना ना कर दो, अच्छे थोड़े थोड़े काम तो करिए आने यार नाल ना। अगे क्या फरमा दें, वही मैंने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा है और उसे जिस्म पे चारों तरफ जंबूर कहते तबूड़ियां पर डंग मार दिया, चारों तरफ लिपटियां हुई। जरा इखलाक का मंजर देख के क्या फरमाते हैं, मैं उन्होंने पूछा, वो डंग मार रही हैं और कहा अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सलाम किया, उन्होंने जवाब की दिता, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम। आंदे ने बंदे की हालत है कि उन तबूड़ियां ने कट्ठा चमड़िया डंग मार देने पे। मैं सलाम किया तो जवाब तो ना जवाब की दिता, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम। मैंने पूछा आपने मुझे क्यों कर पहचान लिया? एक जुमला सिर्फ ऐसे काफी है, फरमाया जो हक ताला को पहचान लेता है वो सबको पहचान लेता है। कुरान करीम का अपना भी फैसला है, जो कोई मेरा हो जाता है टुरना चलना फिरना सुनना सारा मेरा हो जाए, पर जो हो जाता है जो होंगे उदो किस तरह का होंगे, फिर इसकी मर्जी नहीं होंगी, फिर मालिक की मर्जी ना चलता है। बेशक जमीन तो पर नशा गौरमेंट का पास होना, कार लाइसेंस तो बगैर नहीं चला सकते। इस वास्ते अपनी चलाने वास्ते कदी कदी किताबचा खोल के भी वेख्या करो, साडा किताबचा केड़ा है, कुरान करीम तुहाडे मेरे नाल आया। इस वास्ते उन्होंने छत्तियां की जीनत ना बना छड़ो, वो अमल भी करया करो।